सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, और जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो होमी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरा प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे उस एविल ब्राइड यानी कि मैडम चू को अपने लवर की सच्चाई का पता चल चुका था, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो इतने सालों से उसे बस एक धोखेबाज समझती हुई आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वेई जिन भी अपने उसी गधे को लेकर चैनपिंग और बाकी सबसे अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग अपने सफर पे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में हम ज़ेंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मास्टर चैनपिंग का ही इंतजार कर रहा था। और जैसे वो उसे देखता है उसकी तरफ दौड़ते हुए से कहने लगता है कि मास्टर, मैंने आपको कितना मिस किया। यहाँ पे चैनपिंग उसे देखते साथ ही शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। सो होमी, इस हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चैनपिंग को देखते हैं जहाँ पर ज़ेंग उसके पीछे पड़ा था और उसके कपड़े को पकड़ते हुए कहता है कि चैनपिंग प्लीज मान जाओ, अगर तुम नहीं माने ना तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो जरा सोचो लोग क्या कहेंगे कि महान चैनपिंग का डिसाइपल ऐसे ही मारा गया। जिस पर चैनपिंग उस पर भड़कता है, कहने लगता है कि जरा अपने नाम को देखो, तुम्हारा नाम सुई दोंगशान है और मेरा नाम चैनपिंग है, और हम दोनों में जो भी सर्वाइव करेगा वही दूसरे बंदे के टॉम के ऊपर उसका नाम लिखेगा। ये कहते हुए चैनपिंग आगे जाने लगता है और तभी वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन ज्यादा ठीक नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तो प्लीज मान जाओ। मैं तुमसे बहुत सी चीजें सीखना चाहता हूँ, तो प्लीज मान जाओ ना। लेकिन चैनपिंग आगे बढ़ता रहता है। तो वो कहता है कि अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे पास ना सुई डायनेस्टी की काफी सारी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है और इस जर्नी में मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। लेकिन चैनपिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पे ज़ेंग कहता है कि ठीक है फिर, और तभी वो अपने पास कल्टीवेशन की एक गोल्डन बुक को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स है ना उनके पास एटलीस्ट इसकी एक कॉपी है, लेकिन मेरे पास तो जो कॉपी है वो बाकी के कॉपियों से काफी ज्यादा प्रीशियस है। लेकिन चैनपिंग ये भी इग्नोर कर देता है। तो वो अपने पास से लेजन साउंड मिरर को भी बाहर निकालता है और बताता है कि ये इस वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड इमोर्टल स्वॉर्ड की को भी ब्लॉक कर सकता है। कि तभी वो अपने पास से एक पर्पल पेन को भी बाहर निकालता है और ऐसे ही करते करते अपने एक एक ट्रेजर्स को बाहर निकालता है और उनकी खूबियां बताता है। लेकिन चैनपिंग सबको इग्नोर करते हुए प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पे उसके ट्रेजर्स को देखकर बाओपिंग समेत सभी लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन चैनपिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी वो अपने पास से एक मेटल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और चैनपिंग को दिखाना शुरू कर देता है। बताता है कि ये स्वॉर्ड बहुत ही कमाल की है और बताता है कि इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसे यूज करने के लिए आपको किसी सक्सेसर की जरूरत नहीं है, बस निकालो और यूज करो। लेकिन चैनपिंग फिर भी इग्नोर करता है। तो वो कहने लगता है कि चैनपिंग प्लीज मेरी बात मान लो, मैं वाकई में तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें मेरे अंदर थोड़ा सा भी गलत इंटेंशन नजर आया ना अपने लिए, तो मैं कसम खाता हूँ कि उसी वक्त मेरे ऊपर बिजलियां गिर जाए। अब यहाँ पे चैनपिंग फिर भी उसे इग्नोर करता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाना। यहाँ पे ज़ेंग काफी ज्यादा निराश हो जाता है। पर तभी वो जैसे ही नोटिस करता है कि चैनपिंग के सिर से उसका जो जेड हेयर पिन था वो गायब है, तो वो समझ आता है कि उस ओल्ड मैन ने वापस से सिर ले लिया होगा। अब तभी वो चैनपिंग से कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, जब तुम लोग अपने सफर पे चल रहे थे तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे स्कॉलर से हुई होगी जिसने कि तुम्हारे सामने कोई रीजन भी नहीं रखा होगा कि आखिर तुम दोनों कैसे मिले। अब यहाँ पे चैनपिंग को वही ओल्ड मैन याद आता है, तो वो रुक के उसकी तरफ पलटता है। तो यहाँ पे वो बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है और मैं नहीं चाहता कि हाँ मत करो मेरे पे यकीन, लेकिन एल्डर यांग जो कहेंगे तुम उस पे तो यकीन करोगे ना। जिसके बाद वो यहाँ पर एक ब्लैक चेस पीस को उसकी तरफ थ्रो करता है और कहने लगता है कि एल्डर यांग, सिर्फ आप जैसे ही कुछ लोग हैं जो कि इसके ट्रू मीनिंग को समझ सकते हैं, तो प्लीज मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं, मेरे नाम को जो खराब किया गया है, प्लीज मेरे लिए उसे क्लियर करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस पीस को यूज करता है तो यहाँ उस चेस पीस से यिंग और यांग एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके अंदर एक मैसेज भी छुपा हुआ था। और जैसे ही वो इसे समझ लेता है तो चैनपिंग वो जाके बता देता है कि असल में एल्डर यांग ने ही इसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और ये तुम्हारे सफर में काफी ज्यादा तुम्हारी हेल्प करेगा और इसके कोई भी बुरे इरादे नहीं है। यहाँ तक कि अगर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हुई तो भी ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे ये सुनकर चैनपिंग फिलहाल के लिए मान जाता है और यहाँ पर ज़ेंग के साथ जो दो बंदे थे उनके बारे में पूछता है। कहने लगता है कि आखिर ये कौन है, जिसपे वो बताता है कि असल में ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो शुक्र है मेरा कि मैंने इन्हें अपने साथ मिला लिया और तब से लेकर ये मेरे साथ है, वरना ये लोग तो ऐसे ही भूखे जंगलों में मारे जाते। जिस पे चैनपिंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। ये सुनकर ज़ेंग काफी ज्यादा शॉक था और कहता है कि क्या। जिस पे चैनपिंग कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम सही इंसान हो। ये कहकर वो आगे जाता है कि तभी यहाँ पर ज़ेंग के अंदर की जितनी भी एनर्जीज है वो जैसे अपने आप एक्टिवेट होने लगती है, लेकिन वो खुद को रोकते हुए कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं जी सकता। और यहाँ पे फिर भी वो चैनपिंग को फॉलो करता रहता है। इस दौरान हम लिनशुआ को देखते हैं जहाँ पर वो चेस खेल रहा था। तो यहाँ पे ज़ेंग उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे बात तभी करूंगा जब तुम चैनपिंग के डिसाइपल
डिसाइपल बन जाओगी। जो सुनकर बेचारा अपने कैरेज में लोड पुट करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मास्टर चैन, ग्रैंडफा चैन एंड सिस्टर चैन, मैं आपसे क्या क्या बोलूं, प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। इसी के साथ रात हो जाती है और बाओपिंग और चेनपिंग ये दोनों साथ मिलकर स्टडी कर रहे थे और यहाँ पर कैरेज में से ज़ेंग उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर कहने लगता है कि ओल्ड मैन, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे एक संत बन जाऊँ? मैं कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे अपना डिसाइपल बना ही नहीं रहा। अब यहाँ पे हम ज़ेंग के दोनों सर्वेंट को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ऑलरेडी गर्मियाँ आ चुकी है लेकिन ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा कि तभी ये दोनों आगे बातचीत करने लगते हैं मौसम के बारे में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेंग एक मैप को निकालते साथ ही सीधा चेनपिंग की तरफ दौड़ता है और कहने लगता है और उसे बताने लगता है कि एक बार हम यूनिफो पास को पास कर लें, यहाँ तक कि अगर हम डाली किंगडम को भी साथ मिलकर पूरी तरीके से क्रॉस कर लें। लेकिन जो इंपीरियल कोर्ट किंगडम है ना, वो असल में ग्रेट सुई डायनेस्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है क्योंकि इनके जो एंसेस्टर है वो एंशिएंट शुई किंगडम से बिलोंग करते थे और वो वहाँ पे रहा करते थे जहाँ पर की ड्रैगन्स का डेरा हुआ करता था। अब वो यहाँ पे इनके बारे में काफी सारी चीजें बताने लगता है लेकिन चेनपिंग कुछ भी नहीं सुनता। अब जैसे ही ज़ेंग पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सब लोग उसे छोड़ के ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। इसी के साथ ये लोग एक छोटे से गांव के पास से गुजरते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज़ेंग है वो काफी सारी चीजें चेनपिंग और दोस्तों के लिए खरीदता है लेकिन चेनपिंग का फिर भी इस पे ध्यान नहीं जाता। तभी यहाँ पर जो शी होता है वो बाओपिंग के डम्पलिंग्स को खा जाता है और अब ये दोनों लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग पहली बार ज़ेंग से कुछ कहता है और कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि हमारे लोगों के लिए रहने के लिए एक गोल्ड और एक कॉपर कॉइन में मुझे एक ऐसी जगह मिल सकती है। जिस पर वो सामने को इशारा करता है और कहने लगता है कि ये जो माउंटेन टॉप पर बना घर है ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अब यहाँ पे ये लोग उसी तरफ बढ़ते हैं कि तभी ज़ेंग की नजर पड़ती है कि यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों को भी रिस्पेक्ट देते हैं जो कि श्राइन का ही एक पार्ट है। तो वो यहाँ पर उस बंदे को बुलाता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन अगर हम कभी भी किसी टेम्पल या श्राइन से गुजरे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर हमारे लिए पूजा भी करो। अब यहाँ पे ये सुंदर साथ ही वो बिल्कुल ऐसा करना शुरू कर देता है लेकिन ये नजारा दूर से एक लड़की देख रही थी जिसे यहाँ पे ज़ेंग भी फॉलो कर लेता है कि कोई है जो कि ऊपर से इन्हें ही देखे जा रहा है, जिसे देखकर वो भी स्माइल करता है। अब यहाँ पे श्राइन की ये हालत देखते साथ ही चेनपिंग कहने लगता है कि एक बात बताओ कि क्या यहाँ के लोग यहाँ पे बिल्कुल भी पूजा नहीं करते? जिस पे वो कहता है कि नहीं करते तो है लेकिन बस इसी श्राइन में कुछ ऐसा है कि जिसके चलते लोग यहाँ पे पूजा बिल्कुल नहीं करते। ये कहते साथ ही वो जैसे गेट को ओपन करता है तो यहाँ पर इन्हें एक पेंटिंग नजर आती है लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर वाटर गॉड की पूजा कर रहे थे और कुछ लोग इनके सामने बहुत ही क्रीपी वे में डांस कर रहे थे और ये लोग बस यही बात कह रहे थे कि आप सभी के ऊपर जो हमारे वाटर गॉड है उनके ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे और ये चीज बार बार ये लोग रिपीट कर रहे थे और डांस कर रहे थे। इस दौरान यहाँ से एक कारवां भी गुजरता है और लोग बेसिकली यहाँ पर जो स्टैचू मौजूद था उसे ही वाटर गॉड कह रहे थे और सभी लोग उसके सामने काफी ज्यादा हाथ जोड़कर मन्नतें करते हुए आ रहे थे कि तभी यहाँ पर एक जो जायंट सा स्नेक था वो उस लेडी को डसने वाला था जिसके चलते वो लेडी दूर जा गिरती है। इसी के साथ ये कारवां आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे ज़ेंग बताने लगता है कि ये जो पूरा का पूरा किंगडम है ना वो असल में हानशी रिवर पे पूरी तरीके से डिपेंडेड है, इसीलिए यहाँ पर जो वाटर गॉड का जो स्टैचू है ना लोग इसे बिल्कुल असली गॉड की तरह पूछते हैं और जिसकी वजह से यहाँ इस टेम्पल और श्राइन के पास कोई भी नहीं आता। वैसे मैं बता दूं कि जो वाटर गॉड है उसकी एक एल्डर सिस्टर है जो कि एक सेलेस्टियल बीइंग है और वो लोग कभी भी किंगडम्स के जो पर्सनल अफेयर्स हैं इसमें दखल नहीं देते। यहाँ पर वो काफी सारी चीजें बताने लगता है जो सुनकर चेनपिंग कहता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हें दूसरे के फैमिली अफेयर्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? जो सुनकर वो थोड़ा झिझक जाता है और कहने लगता है कि असल में मैं काफी सारी किताबें भी पढ़ता हूँ तो मुझे नॉलेज है इन सब का। इसी के साथ वो बताने लगता है कि जो इंपीरियल कोर्ट किंगडम है उसके जो काफी सारे लीडर्स है ना जो कि असल में अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हीं में से एक जो बंदा है जैसे कि वाटर गॉड का राइट हैंड मैन माना जाता है। कि तभी ज़ेंग बताता है कि वैसे हमारी टाइम कितनी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर वाटर गॉड की सेरेमनी शुरू होने वाली है और हम सभी लोग इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं कि भीड़ से एक लेडी बाहर आती है और कहने लगती है कि प्लीज मेरी बेटी बहुत छोटी है, प्लीज उसे दे दो, मैं उसे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती। और यहाँ पर उसकी बच्ची भी रोते हुए अपने माँ के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पे सामने मौजूद बंदा उसे रोक लेता है और तभी यहाँ पर वो बड़ा सा पाइथन आते साथ ही अपनी टेल से उस लेडी के ऊपर हमला कर देता है जिसके चलते वो इंजर्ड हो जाती है और तभी वो लड़की मदर मदर कहते हुए रोती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो बंदा उसे जमीन पे पटक देता है और फिर वाटर गॉड का जो राइट हैंड मैन है उसका जो जूनियर ब्रदर है वो उस लड़की को पकड़ता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को इतना ज्यादा भी अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। मेरा जो एल्डेस्ट ब्रदर है वो सोचता है कि तुम्हारी बेटी के अंदर कुछ ऐसी पोटेंशियल है जो कि आम लड़कियों में नहीं है, इसीलिए उसने इसे चुना है। यहाँ पर ऑलरेडी कितने सारे लोग हैं लेकिन हमने फिर भी तुम्हें चुना है, लेकिन तुम फिर भी रिफ्यूज करना चाहते हो। हाँ, यहाँ पे उसकी माँ गिड़गिड़ाती हुई कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, वो भी बहुत छोटी है, उसे इमोर्टल्स और बाकियों का कुछ भी नहीं पता, प्लीज प्लीज उसे जाने दो। जिसके बाद वो अपने पास से पैसे की पोटली बाहर निकालती है और कहती है मेरे पास कुछ सिल्वर कॉइन्स
से आई होप कि आप इसे एक्सेप्ट करोगे और मेरी बेटी को जाने दोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा से पैसे तो ले लेता है लेकिन लात मार के इस औरत को दूर फेंक देता है। कि तभी यहाँ पर उसका जो ठरकी छोटा भाई है वो जैसे ही उस लेडी के क्लोज जाता है तो वो कहता है कि वैसे बड़े भैया ये लेडी भी कुछ कम नहीं है, ये भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं, जिस पे वो कहता है कि हाँ तुम्हें जो मर्जी करना है करो। अब यहाँ पे वो उस लेडी को टाइटली होल्ड करता है और कहता है कि चलो माँ बेटी साथ में रहोगे। कि तभी यहाँ पर उसकी बेटी अपनी माँ को छुड़ाने के लिए आती है लेकिन इस दौरान पीछे से एक बंदा उसे पकड़ लेता है पर तब तक बाओपिंग उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारती है और फिर उस लड़की को लेकर यहाँ से जाने लगती है और शी भी फिर उसके ऊपर पत्थर मारता है। ये देखकर जो दूसरा बंदा था वो दौड़ते हुए आता है और कहने लगता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, और जैसे ही वो बाओपिंग को छूने वाला था कि तभी यहाँ पे चैनपिंग आकर उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा अपने बड़े भाई को पुकार रहा था और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। कि तभी यहाँ पे जो यहाँ का सिटी लॉर्ड है वेली वो आ जाता है और यहाँ पे वो आते साथ कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो बंदा था वो उसके सामने चापलूसी करते हुए कहता है कि लॉर्ड वेली, मुझे लगता है कि ये जो आउटसाइडर है ये नहीं चाहते कि सैक्रिफाइस रिचुअल अच्छे से हो, इसी के चलते ये लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं। जो सुनते साथ ही सिटी लॉर्ड कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और तभी वो उनके करीब जाकर कहने लगता है कि चलो मुझे अपने टोकन्स और पासेस दिखाओ। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही चैनपिंग यहाँ पे उसके हाथों में वही टोकन थमा देता है, जिसे देखकर ये सिटी लॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान था और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग लॉन्गक्यान कंट्री से डाली किंगडम की तरफ ट्रैवल कर रहे हो और तुम लोग स्कॉलर हो। जिस पर चैनपिंग हमें जवाब देता है। अब शी कहने लगता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हम पे झूठे इल्जाम लगाने की, जिस पे अब हम देखते हैं कि ये सिटी लॉर्ड समझ चुका है कि भाई इनसे पंगा नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस वक्त डाली किंगडम काफी ज्यादा ताकतवर है और अगर हमने कुछ भी किया, कोई भी रीजन दिया तो वो लोग साउथ की तरफ रवाना हो जाएंगे और फिर हमें और हमारी पूरी की पूरी डायनेस्टी को बर्बाद कर सकते हैं। अब यहाँ पे वॉर्ड का जो राइट हैंड मैन है वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर को मुझ पे छोड़ दें क्योंकि आप वाटर गॉड के राइट हैंड मैन है, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। जिस पे वो कहता है कि ठीक है मैं ये मैटर आप पे छोड़ता हूँ। अब वो आगे बढ़ जाता है कि तभी यहाँ पर चैनपिंग से ये सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि हमारा जो कोल्ड फूड फेस्टिवल और जो रिवर गॉड सेरेमनी है ये फिलहाल चल रहा है, काफी सारे सेक्ट के लोग भी यहाँ पे गैदर हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप स्कॉलर समझोगे कि दूसरों के रिचुअल और उनका जो कल्चर है उसकी आप लोग रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग बिहेव करोगे और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे कि जिसके चलते वो ऑफेंड हो जाए। यहाँ पे चैनपिंग हैरान था और कहने लगता है कि क्या ये वो इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देगा। जस्ट बेजिंग बताने लगता है कि हाँ डाली के बाहर ऐसे ही रूल चलते हैं। कि तभी यहाँ पे वो छोटी लड़की और उसकी मदर इन लोगों को खाने पे इनवाइट करती है जहाँ पे इतना लजीज खाना खाते साथ ही ज़ेंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इस लेडी की खाने की तारीफ करता है। जिस पे बाओपिंग कहती है कि जूनियर अंकल मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप जो हमारे लिए खाना बनाते हो वो भी काफी ज्यादा लजीज होता है। अब यहाँ पे ये लोग इन्हें कुछ हेयरपिन्स गिफ्ट में दे देते हैं और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में शी को एक ग्रास हॉपर नजर आता है जो कि सीधा जाता है और ज़ेंग के हाथों में जाते साथ ही वो एक ट्रेजर में कन्वर्ट हो जाता है, जो देखकर शी यहाँ पर उस बारे में बातचीत करने के लिए ज़ेंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथों में सिल्वर की ये जो चीज है आखिर इसके साथ क्या मसला है और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने वो सारी चीजें हमारे लिए खरीदी। जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो इस सिल्वर के बदले में काफी सारी चीजें खरीद ली थी है ना, तो फिर ये अब तुम्हारे पास कैसे आ गई। जिस पे ज़ेंग कहता है कि मैंने तो सारी चीजों की कीमत अदा कर दी थी, अब मैं क्या करूँ कि मेरे सिल्वर के पैर है वो तो खुद चल के मेरे पास वापस आ जाता है। जो सुनकर शी कहता है कि यार ये तो फिर कमाल का है, अगर मेरे पास ऐसी चीज हो तो फिर मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ और मुझे पैसों की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं। जिस सुनकर ज़ेंग को उसमें इंटरेस्ट आता है और फिर यहाँ पर वो इस सिल्वर ट्रेजर के बारे में उसे बताने लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें पता है कि ये कितनी कमाल की चीज है, कोई आग इसे पिघला नहीं सकती और ना ही कोई तलवार इसे काट सकती है, अगर ये कट भी जाए तो भी ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, क्या तुम्हें चाहिए। जिस पर शी कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसके जरिए से मैं जो मर्जी चाहूँ वो खरीद सकता हूँ और फिर मैं मेरे दोस्तों को अच्छा खाना भी खिला सकता हूँ। ये सुनकर ज़ेंग उसे ये चीज देते हुए कहता है कि ठीक है फिर इसे तुम रख सकते हो, लेकिन जैसे ही चैनपिंग को शी देखता है तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। पर तभी चैनपिंग उससे कहता है कि अगर कोई तुम्हें कोई चीज प्यार से दे रहा हो तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनते साथ ही शी को तो अपने कानों पे यकीन नहीं होता, लेकिन हाँ इसे कैसे यूज करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सुनना ही था कि शी तुरंत ही उस सिल्वर को अपने पास रख लेता और कहता है कि क्या बात है, मुझे क्या चीज मिली है। अब यहाँ पे ज़ेंग उसके साथ वक्त बिताने लगता है, कहता है कि मेरे पास ना ऐसी बहुत सी कमाल की चीजें हैं और हाँ तुमने मुझसे इतनी अच्छी चीज ली है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए ताकि तुम कैसे भी करके चैनपिंग का मुझे डिसाइपल बना सको। जिस पे शी कहता है कि माफ करना पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अब ये सुनकर बेचारे ज़ेंग का तो दिल टूट जाता है कि तभी यहाँ पर शाम हो जाती है और चैनपिंग यहाँ पे ज़ेंग से क्यूलोइन के बारे में पूछता है, जिस पे वो बताने लगता है कि जो क्यूलोइन है वो चैंगवन पवेलियन के जो ओरिजिनल साइट है वहाँ पर लोकेट है, लेकिन यहाँ पे इनका एक स्पेयर एरिया भी है जिसे कि टाओइस्ट सेक्ट ने बिल्ड किया था और ये जगह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए काफी बेहतर है, टॉप 10 स्पिरिचुअल पैलेस में शुमार किया जाता है। अब यहाँ पे
ये सारी बातें सुनकर चैनपिंग सोचता है कि लिनशुआ के लिए ये जगह काफी ज्यादा बेहतर होगा। अब तभी वो थोड़ा झिझकता है, कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, जिस जगह पर तुम हमें ले जा रहे हो ये जगह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ना? जिससे वो बताने लगता है कि नहीं इतना ज्यादा भी नहीं, बस तुम्हें 2000 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। जैसे ही वो इतना सुनता है चैनपिंग के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन लिनशुआ के लिए ये जगह काफी ज्यादा बेहतर है, तो ये सोचकर उससे कहता है कि वैसे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? चिंता मत करो, तुम इंटरेस्ट इस पे सेट कर सकते हो और जैसे ही मैं वापस पहुंच जाऊंगा ना तो मैं तुम्हारे सारे पैसे सूद समेत चुका दूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। ये सुनकर जेंग को काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो मन में कहता है कि चैनपिंग अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन तुम दूसरे के लिए किसी और से कर्जा भी ले सकते हो। जिस पे चैनपिंग कहने लगता है कि अगर तुम्हारे लिए ये करना मुश्किल है तो फिर कोई बात नहीं, भूल जाओ। लेकिन तभी जेंग कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरे मास्टर हो और एक डिसाइपल इतना नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो उन सभी को उसी पैलेस के पास ले आता है जहाँ पे मिस लियो जिया हुई इनका वेलकम करती है और वो यहाँ पर इन्हें इस वैली की काफी सारी चीजों के बारे में बताती है कि हमारे वैली की काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगी। पहला ये जो फ्लोइंग क्लाउड्स है जैसे कि अभी अभी हम गुजर के आ रहे हैं, और दूसरा है ये ब्राइट मून स्क्रीन वॉल। और यहाँ पर जो क्रिएचर आप देख रहे हो ना, ये मून लाइट के अकॉर्डिंग अपने शेप को भी चेंज कर सकते हैं। और जो तीसरा और जिसके लिए ज्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं वो है हमारा एक पुराना पूल जिसके अंदर काफी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं और अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं जो कि स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जॉर्ब करके ग्रो होते हैं। आप लोग चाहो तो उसे भी खा सकते हो। और माफ करना, वो जो पूल है ना वो फिलहाल के लिए पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझोगे। अब यहाँ पे शी आके काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उसे बुरा लगता है कि उसकी मदर और सिस्टर को ये चीजें हासिल नहीं हो रही। लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने पास से उसी सिल्वर ट्रेजर को ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। तो वो यहाँ पे जेंग की तरफ दौड़ते हुए जाता है, कहने लगता है कि धोखेबाज, तूने आखिर मुझे फिर वो दिया ही क्यों जब तुझे वो वापस लेना था? पर तब तक यहाँ पे लिनशुआ दरवाजा तोड़ते हुए आ जाता है, कहने लगता है कि चैनपिंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता भी है ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है? बस एक रात के हमें 2000 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी राजा महाराज के बेटे हो जो तुम यहाँ पे हमें ले आए? ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है कि तभी जेंग आकर कहने लगता है कि यार मुझे ना तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुमने तो बेचारे के लिए इतना अच्छा सोचा लेकिन एंड में वो तुम्हें बुरा भला कह के चला गया। तो अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा कि जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचो लेकिन तुम्हारा अच्छा सोचना उस इंसान को हर्ट कर दे, तो तुम तब क्या करोगे? बुरा लगता होगा ना तुम्हें। अब जरा मुझे ही ले लो, जैसे कि मैंने उस सिल्वर इंसेक्ट का यूज करके काफी सारी चीजें खरीदी जो कि ज्यादातर कबाड़ थी। तुम्हें लग सकता है कि शायद मैंने उसे एक लूट लिया है, लेकिन अगर मेरी नजरिए से देखो कि अगर मैं उसे असली सिल्वर देता ना तो शायद वो इसे दांव पे लगा देता, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी इससे बर्बाद हो जाती है, इसलिए मैंने उसे ठग लिया। यहाँ पे चैनपिंग को उसकी सारी बातें सिर के ऊपर से जाती हुई लग रही थी, तो वो कहता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं हमेशा से जानता हूँ कि तुम मेरे लिए हमेशा से जाल बिछाते हुए आए हो। तुमने कभी भी कोई अच्छा काम किया है कि जिससे दूसरों का भला हो? अब ये सुनते साथ ही वो सीधा उसके बास्केट में देखता है जहाँ पर एक छोटा सा जेट रखा हुआ था, और तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुमसे बस थोड़ा सा छोटा एक लड़का हुआ करता था जिसके पास ना दुनिया को जीत लेने वाली ऐसी ताकत थी। लेकिन चैनपिंग तुम नहीं समझोगे, पर हाँ चैनपिंग, अगर तुमने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया तो तुम्हें काफी सारा फायदा होगा। पर तभी वो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हारा इरादा कभी नहीं बदलेगा, ठीक है? फिर अब मैं भी कोशिश नहीं करने वाला। अब ये कहते साथ ही वो जाने लगता है, पर तभी वो फील करता है कि वो जो जेड सील था उसके अंदर का जो एसेंस है वो वापस से इस दुनिया में वापस आ चुका है। और यहाँ पर वो अपनी पावर्स को भी आजमाता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो अब मैं समझा कि क्यों यहाँ पे वसंत का महीना इतना ज्यादा लंबा चल रहा है, हालांकि गर्मियों के आने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि चैनपिंग, तुम चाहो या ना चाहो लेकिन हमारी किस्मत तो एक दूसरे से बन चुकी है और हम चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और वैसे भी मैं हमेशा ग्रेट दाव के लिए हमेशा फाइट करता रहूंगा, भले ही रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और देखते हैं कि अंत में कौन किसके ऊपर हंसता है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और शी के पास उसका वो सिल्वर ट्रेजर भी वापस आ जाता है, जिसे पाके वो बहुत खुश था। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे हम चैनपिंग को देखते हैं जहाँ पर वो ये सारी बातें सोच रहा था जो भी उससे उस वक्त जेंग ने कही थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किसी के लिए भला करने जाओ लेकिन तुम्हारा ये भला करना ही उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर दे? अब ये सुन नहीं था कि वो यहाँ से दौड़ के जाने लगता है। अब शी को लगता है कि शायद चैनपिंग लिंगशुआ को मारने के लिए गया है क्योंकि उसने उसे भला बुरा कहा था। अब यहाँ पे हम वेलिन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि लिंगशुआ इंसेक्ट अब अपनी हदें पार कर रहा है। पास्ट में उसे जो वाटर गॉड्स की तरफ से फेवर मिला है, क्या वो उस पर हमेशा रिलाई करता रहेगा? अब यहाँ पे वो काफी चीजें कहता है, जिसपे हम मैडम जीव को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाओ, वैसे भी मेरा सिर दुख रहा है जब से आप यहाँ पे आए हो, बस बोले जा रहे हो। जिसपे वो कहने लगता है कि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैंने कितनी मेहनत की है हमारे सेक्ट को इस ऊंचाई तक पहुँचाने में, और हमारी जो येलो कोट है वो बहुत ही कमजोर और छोटी
छोटा है और यहाँ पर गिनती भर के बस डाइटीज मौजूद हैं और मैं ये जानते हुए भी कि वो लोग काफी कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उन्हें नहीं रोक सकता क्योंकि हमारी ताकत बहुत कम है। यहाँ पे वो लेडी कहने लगती है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि उस दिन सड़क पे क्या हुआ था और अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो मैं मेरे सेक्ट के लोगों को ऑर्डर दूंगी ताकि वो लिंगशुआन सेक्ट के अगेंस्ट कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करे। जिस पे वो भड़क जाता है, कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो आम लोगों की जिंदगी बदतर हो जाएगी। जंग से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। मैं वाटर गॉड से हमेशा प्रे करता हूँ कि हमारे साथ अपने फॉर्च्यून को बनाए रखे ताकि हमारे लोगों की जान ना जाए। और रही बात उनके बुरे कर्मों की, तो मैं उस पर कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये लोग भगवान के चढ़ावे के नाम पर बहुत कुछ गलत करते हैं। जिसपे मैडम जीव कहने लगती है कि क्या होता अगर तुम ली डायनेस्टी के कोई ऑफिशियल होते, जिसपे वो कहने लगता है कि कभी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्कॉलरी ऑर्थोडॉक्सी का ये एक तरीके से अंत होगा। जिसपे वो लेडी भड़क जाती है, कहने लगती है कि अगर तुम्हें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है तो तुम क्यों इस वाटर पैलेस को जाके डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, या फिर तुम जाकर जो इंपीरियल कोर्ट है उसमें जाके रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते कि कोई नए वाटर गॉड को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। जिस पे वो बंदा चुप हो जाता है तो वो कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकते तो वाटर गॉड तुम्हारी कैसे मदद करेगा एक रीजनल इंस्पेक्टर बनने में। कि तभी हमें यहाँ पर उसी टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लेडी बैठी थी और उसके सामने जो बंदा मौजूद था वो उसे लॉर्ड वाटर गॉड कहते हुए उसे रिस्पेक्ट देती है और कहती है कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मुझे जो लोगों का ग्रुप दिखाना उसमें से मैंने एक बंदे के अंदर से जो ड्रैगन की है उसे सेंस किया है और ये इनक्रेडिबली बहुत ज्यादा थिक था। हालांकि मैं उसे डिवोर तो करना चाहती थी कि तभी वाटर गॉड उससे कहने लगता है कि मेरी बहन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर मुझे इतना बताओ कि तुम्हारा जो पर्पल सन पहले से क्या उसके इंटेल इतना ज्यादा रिलायबल है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जिस पे वो लेडी जिसका नाम वो ही है, जिसपे वो बताने लगती है कि मैंने कहा ना कि जिस लड़के से मैंने ड्रैगन की को सेंस किया है वो असल में जो फॉलन लू डायनेस्टी है उसका क्राउन प्रिंस है। जिससे वो कहने लगता है कि सिस्टर एक बात बताओ, तुम क्या ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहती, या फिर तुम्हारा टारगेट नैनसन सोल स्टेज है, या फिर तुम बस हमारे फादर की परछाई में सदियों तक जिंदा रहना चाहती हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन हमारा फादर हमें ही अपना खाना बनाकर खा जाएगा ताकि वो अपना पेट भर सके। जिसपे वो ही कहने लगती है कि ये बताओ क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जैसे मैंने मेरे बाकी के सिबलिंग्स के कॉप्स को कलेक्ट किया है, शायद मैं भी एक दिन तुम्हारे कॉप्स को कलेक्ट करूं। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो और जो मैंने कहा है बस वो कर लो, कोई भी ऐसा वैसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। जिसपे वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। आज की एरा में जो कंफ्यूजन सेज हैं वो लोग काफी सारे रूल्स को बना रहे हैं और हमारे जैसे ड्रैगन्स को अपना सिर उनके आगे झुकाना ही होगा अगर हमें सरवाइव करना है। तो जानता हूँ कि हमें कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना होगा, और जब तलवार मेरे हाथ में होगी ना तो कहानी कुछ और ही होगी। इसी के साथ हम चेन पिंग को देखते हैं जो कि बारिश में दौड़ते हुए कहीं जा रहा था और तभी हम उन माँ बेटी के घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर इनके अंदर वही लोग घुस आते हैं जिसे देखते साथ ही वो बेटी डर के मारे पीछे हटती है और उसकी माँ कहती है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। जिस पे वो कहने लगते हैं कि क्या तुम भूल गए। यहाँ पे वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि वाटर गॉड प्लीज हमारी मदद कीजिए, लेकिन दरवाजा बंद होता है, सामान यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं और वो बंदा कहता है कि वाटर गॉड को बुलाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन हाँ मुझे तुम लोगों से ना कुछ बातचीत करनी है। इस दौरान हम उसी वाटर गॉड को देखते हैं जो कि बताता है कि मेरी बहन तुम्हें समझना होगा कि हम लोग बस सिर्फ एक ड्रैगन है और जिनके पास वो कोल्ड वाटर रिवर है जिसके अंदर खाने की कोई कमी नहीं और जिसे कि 8 कमांडर्स हैंडल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। इस दौरान हम चेन पिंग को देखते हैं जो कि यहाँ उसी माँ बेटी के घर की तरफ बढ़ रहा था और उसे अंदाजा हो चुका था कि इनके साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला है। इस दौरान हम जेंग और यहाँ पे लिनशुआ को देखते हैं जहाँ पे जेंग ने लिनशुआ को चेस में हरा दिया था। इस दौरान चेन पिंग जैसे इनके घर में पहुंचता है तो वो देख के हैरान था कि इन माँ बेटी को बुरी तरीके से मार के यहाँ पे अधमरी हालत में छोड़ दिया गया था। कि तभी वो लड़की यहाँ पे चेन पिंग को बड़े भैया कहते हुए कहती है कि जो लिंगवान सेक्ट के बुरे लोग हैं वो आपको मारने के लिए आपके पीछे गए हैं। जिसके बाद वो भी अपना दम तोड़ देती है। वो कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि आउटसाइड वर्ल्ड में भी ऐसे कमीने भरे होंगे जो कि इमॉर्टल्स बनने के बाद इंसान कैसे बना जाता है ये भूल चुके हैं। यहाँ पे चेन पिंग सीधा उनसे फाइट करने के लिए निकल पड़ता है और गुस्से से वो तिल मिला रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो माँ बेटी तो बिल्कुल सही सलामत है और ये बस उनका एक इल्यूजन था। वहीं दूसरी तरफ हम जेंग को देखते हैं जो कि उसी रूफटॉप के ऊपर मौजूद था और कहीं ना कहीं इन सब में इसका ही हाथ था और अब वो मन में कहता है कि चेन पिंग देखता हूँ कि अब तुम आगे क्या करते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।